आमेर के राजा जयसिंह के द्वारा बसाया राजस्थान की कला संस्कृति को अपने में संजोए हुए मरुभूमि का सुंदर शहर जयपुर के कमला अपार्टमेंट में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय निर्मला दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1946 में पंजाब के फाजिल्का शहर के एक व्यापारी परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही आप धार्मिक वृत्ति, पूजा पाठ, सदा हर्षित मुख, कर्मठ और आज्ञाकारिता आदि गुणों से भरपूर थीं। सन 1960 में आपको फाजिल्का से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान में जाना व परमात्मा को भोग लगाने की विधि आपको इस ज्ञान की बहुत अच्छी लगी। आपने पहली बार सन 1961 में तपोभूमि मुख्यालय माउंट आबू में साकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का सुअवसर पाया। मम्मा बाबा की अलौकिक पालना पाकर आपने सन 1965 में इस महायज्ञ में अपना जीवन समर्पित कर दिया। सन 1965 से आप जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर आदि स्थानों पर सेवा करते हुए सन 1995 से जयपुर में ही रहकर ईश्वरीय सेवाओं का प्रचार प्रसार कर रही हैं। महापरिवर्तन की इस पवित्र वेला में आपने महिला सशक्तिकरण, रथ यात्रा, शांति यात्रा और अनेक सुंदर झांकियों का आयोजन किया है। वर्तमान समय में एक सेवा केंद्र, 2 उप सेवा केंद्र और 5 गीता पाठशालाओं सहित 500 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय जीवन का आनंद ले रहे हैं। धनाट्य परिवार में धार्मिक विचारों के, जिसमें धार्मिक विचारों के कारण हमारे लौकिक पिताजी का तो बहुत ही ज़्यादा था। परिवार में रहते हुए भी उनको था कि मुझे भगवान से मिलना है, तो भगवान से मिलने की लालसा उन्हें सदा रहती थी, जिसके कारण वो कहते थे मैं अग्रवाल घर का बनिया हूँ लेकिन मुझे भगवान से मिलने के लिए खोटा नहीं तोलना है। इसलिए व्यापार में उन्होंने ज़्यादा रुचि नहीं रखी। हम परिवार में 5-7 भाई बहनें थे, लेकिन परिवार के धनाट्य होने के कारण बच्चों की पालना बहुत आराम से और बड़े राजाई ठाठ की तरह की, लेकिन जीवन हमारा सादा था। पढ़ने के अंदर सब भाई बहनें हम स्कॉलरशिप गोल्ड मेडलिस्ट थे, जिसके कारण हमारे स्कूल का नाम भी करीब करीब हमारे नाम से चलता था। लेकिन धार्मिक विचार होने के कारण पूजा पाठ, परिवार का सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरे पर था। जब पूजा पाठ, माला फेरना, रोज व्रत नेम करना, जिसके कारण मुझे स्कूल में सब मीरा कहते थे कि ये मीरा है। टीचर्स भी कहते थे ये मीरा बनेगी बड़े होकर के, लेकिन मुझे इसका पता नहीं था कि मैं मीरा क्यों मुझे टीचर्स कहती हैं। लेकिन शुरू से ही मेरे अंदर ये भावना रहती थी कि मुझे भी भगवान से मिलना है, ताकि मुझे कोई शारीरिक या दुनियावी वैभवों से कोई आकर्षण नहीं था। परिवार के अंदर भी हमारे लौकिक पिताजी को भी इन चीज़ों से बहुत नफरत थी। कभी भी कोई प्रकार का इस प्रकार का कुछ होता तो वो बहुत नाराज होते थे,
जिसके कारण हमारे लौकिक परिवार के अंदर भी वातावरण बहुत धार्मिक था, शुद्ध था, जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा मेरे पर था। उसके बाद जब 60 सन हुआ, उससे पहले जब बाबा साकार बाबा अपने माउंट में आए सिंध से, तो मेरे लौकिक पिताजी को स्वप्न आया। मेरे लौकिक पिताजी को मन में इच्छा थी प्रभु से मिलना है, तो उन्होंने कहा स्वप्न में आकर के, बच्चे मैं सृष्टि पर आ चुका हूँ, तो मुझे मिलो, मोह माया छोड़ दो। पहले तो मोह माया धन संपत्ति को समझते थे, तो राह खोज जो भी जो कार्य था हमारे लौकिक पिताजी ने वो भी छोड़ दिया, भगवे कपड़े पहन लिए और मुझे भगवान से मिलने की खोज में चलने लगे। तो हमारी लौकिक दादी जी थी, वो कहती थी कि तुम परिवार में रह के कुछ भी कर सकते हो, घर नहीं छोड़ना, क्योंकि इतने बच्चों को पालेगा कौन। तो इसलिए वो फिर हर बार हर साल हरिद्वार में जरूर जाते थे और हम सबको भी ले जाते थे। एक बार 60 सन में हरिद्वार में श्रवण घाट पर प्रदर्शनी लगी हुई थी, जिसमें ये हमारी निर्मला दीदी, जो इस राजस्थान में राजा पाक जोन की पहले सब जोन थी, वो सबसे पहले सेवा में निकली थी। तो उनको देख कर के जब वो चित्र देखा, तो ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखकर उनके मन में आया कि ये तो मैंने स्वप्न में देखा था। उन्होंने वहीं प्रश्न करना शुरू किया। तो दीदी ने कहा इसका उत्तर मैं यहाँ नहीं दूंगी, हमारा जो सेवा केंद्र है वो वहाँ पे आप सुबह 4 बजे आइएगा, क्योंकि पहले तो क्लास 4 बजे होती थी। तो वो श्रवण घाट में से बहुत दूर था, लेकिन वो सुबह 2 बजे नहाकर पैदल चल दिए और वहाँ जब वो गए तो उनको वही साक्षात्कार हुआ। पहले तो स्वप्न आया, फिर साक्षात्कार हुआ, और साक्षात्कार में कहा बच्चे तुम ठीक स्थान पे पहुंच गए हो, तुम्हें यहाँ भगवान मिल गया, तुम यहाँ आ गए हो, इसलिए अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। लेकिन जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था मैं भगवान से जब तक नहीं मिलूंगा मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो बाबा ने उनको यही कहा कि बच्चे तुम घर लौटो, क्योंकि तुम्हें भगवान मिल गया है। तो उन्हें तो इतना नशा चढ़ा, भगवान मुझे मिल गया, भगवान मुझे मिल गया। तो जब परिवार में लौट कर आए घर के अंदर, जब उन्होंने कहा मैं भगवान से मिलकर आ गया, तो सब लोग जो है ना उनको पागल कहने लगे। कब भले कहें, लेकिन तब कोई भी ब्रह्मा कुमारी इसका नाम नहीं जानते थे, क्योंकि 1946 में भारत पाकिस्तान बना, 48 सन में आए। तो मैं लौकिक पिताजी को जब स्वप्न आया, उसके 12 साल तक, जो 60 सन में जब मैं हमारे इस ज्ञान में हम आए परिवार सहित, तो हमारे पिताजी ही दीदी को वहाँ कहने लगे कि मुझे तो भगवान मिल गया, अब मैं भगवान को आगे कैसे करूं, मैं भगवान का कहना कैसे मानूं, श्रीमत कैसे पालूं, तो मैं सेंटर खोलूं तो कैसे खोलूं, अब मुझे रास्ता बताए। तो हमारी दीदी ने उनको कहा हमारे माउंट आबू में मम्मा बाबा हैं, मातेश्वरी जी पिताश्री जी हैं, आप उनको चिट्ठी लिखिएगा और चिट्ठी लिखने के बाद वो जो कहेंगे तो कहें। तो उन्होंने कहा दीदी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने भक्ति बहुत की है, मेरे सन्यासियात से बहुत मैंने सब कुछ, मेरे से बहुत कुछ उन्होंने लिया है, आपका क्या कुछ हिसाब किताब तो मुझे बताइए। उन्होंने बड़े सिंपल शब्दों में कहा देखो भैया आप हमारे भाई हो, मैं आपकी बहन हूँ, आप जो खाएंगे, जहाँ रहेंगे, जैसे बैठेंगे, मैं उसी प्रकार झोंपड़ी में भी रह लूंगी। तो उन्होंने कहा उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि भगवान से मिलाने वाली आत्मा और मांग कुछ भी नहीं रही हैं, जिसके कारण वो इतने प्रभावित हुए। तो उन्होंने उसी प्रकार उनके कहे अनुसार मातेश्वरी जी को, पिताश्री जी को, मम्मा बाबा को लेटर लिखा। वहां से फौरन जवाब आया दीदी को कि आप जा सकती हैं। तो जब हरिद्वार से फाजिलका में दीदी आई, 1 मास तो उन्होंने एक धर्मशाला के अंदर कार्यक्रम क्लासें चलती थी, हम सब परिवार माने माता जी, पिताजी, दादी, मैं, हमारी छोटी बहन जो इस समय वर्तमान समय होशियारपुर सेवा केंद्र संभाल रही है, तो जाते थे। लेकिन ज्यादा प्रभाव ज्ञान का उस पर था, मेरे पर नहीं था। मैं तो सब इतना समझती थी कि आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, बाकी मुझे आगे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन मुझे दीदी को देखकर लगता था कि मैं इन जैसी बनूं, मुझे और कुछ मालूम नहीं था। मैं दीदी को कहती थी, दीदी कहती थी निर्मला मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि लौकिक नाम भी दोनों के एक जैसे होने के कारण, ना जाने कौन से पूर्व जन्मों के कारण मेरा उनसे इतना आकर्षण था कि मुझे कहती थी निर्मला तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी। मैं कहती थी ब्रह्मा कुमारी तो बनना, मैं आप जैसी बनूंगी।
तो आप जैसी मेरे से ऐसी कैसी बनोगी, मैं नहीं जानती हूँ। तो कहा, तो मैं पढ़ती थी 8वीं में, तो पढ़ाई भी मैंने सब छोड़ दी। फिर उसके बाद एक मास के बाद, धर्मशाला के बाद हमारे लौकिक घर में ऊपर सेवा केंद्र बना। ऊपर सेवा का दीदी रहती थी, नीचे हम सब भाई बहन परिवार रहता था। लेकिन मुझे इतना आकर्षण था कि मैं स्कूल तो भले जाती थी, परंतु गुरुवार के दिन, मुझे बाबा के गुरुवार के दिन सतगुरुवार का तो इतना आकर्षण था। 12 बजे वहाँ भोग लगता था पहले, तो इतना आकर्षण था कि मैं छुट्टी लेकर के भी आ जाती थी। तो मेरी स्कूल की टीचर कहती थी, तुमको जो कहते थे मीरा बनेगी, अब सच में तुम मीरा बन जाएगी, तो रोज स्कूल छोड़ करके चली जाती है, तुम ब्रह्मा कुमारी बिल्कुल नहीं बनना, तुम तो जो है ना पढ़ाई में ध्यान दो। क्योंकि मेरा पढ़ाई से बिल्कुल मन उचट गया था, मैंने बिल्कुल छोड़ दी पढ़ाई। दीदी ने मुझे कहा, निर्मला तुम बहुत छोटी हो, अभी तो तुम 15 साल की हुई हो और 8वीं पढ़ रही हो, कम से कम मैट्रिक तक तो करो। मेरे मन में एक ही था, क्योंकि पहले होती थी ये कि राज विद्या किस काम की, सिर पर आया काल, ज्ञान योग धारण करो, छोड़ सकल जंजाल। तो मैंने कहा जंजाल में मुझे पढ़ना ही नहीं है। और मैं जबकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट होकर के भी जब 9th के अंदर मेरे बड़े भाई वगैरह सब ने बहुत एतराज किया, तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं चल रहा इसमें लिखा क्या है। मुझे वो अक्षर भी नहीं समझ में आने लगे पढ़ाई के कि ये लिखा क्या है। तो मैंने कहा मैं कैसे पढ़ूंगी, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा ये लिखा क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनका मन, दीदी ने भी कहा निर्मला अभी तुम पढ़ो। कहा नहीं दीदी अब मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं तो आप जैसी बनूंगी। 60 सन में तो सबसे पहले मुझे मम्मा बाबा से मैं मिली। जब मम्मा बाबा से मुझे इतना आकर्षण था मम्मा बाबा से, जो मैं इनको देखती थी ना तो मुझे लगता था मैं सदा इनके गोद में बैठी रहूं। छोटी बच्ची थी तो भोली, मैं समझती कुछ भी नहीं थी, लेकिन बहुत आकर्षण था। यहाँ तक कि हमारे लौकिक परिवार में भी मम्मा 2 बार आई। उस मम्मा ने हमें महारानी महालक्ष्मी के रूप में इतना वरदान दिया। मेरे परिवार वालों को कहा आप तो सब सोने के बर्तनों में बैठेंगे, सोने की दुनिया में जाएंगे, सोने के बर्तनों में खाएंगे। वो मम्मा का कहना, और सचमुच हमारे परिवार के अंदर संपन्नता और भी ज्यादा बढ़ गई। मेरे को बाबा जो कहते थे कि बच्ची तू तो सफलता मूर्त है, तू तो विजयी रतन है, तुम जो कार्य करोगी तुम हर में सफल होगी, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा ने तुझे गोल्डन गिफ्ट दे रखी है ध्यान अवस्था की, जिसकी तो गोल्डन गिफ्ट से
हर बात में तो सफल रहेगी। तभी ही मम्मा बाबा दोनों से मिले। मुझे जो मम्मा देखती थी कहती थी ये तो मेरी है। तो मेरा परम सौभाग्य था। मम्मा का भोजन जो जमुना दादी बनाती थी वो मुझे ही बुलाती थी। न कहने का मतलब ये है कि मम्मा बाबा के हम बहुत नज़दीक रहे। हमारे लौकिक पिताजी ना हुक्म चलता तो वो कहते थे तो हुक्म ही हुक्म चला रहा है, उनकी जो बच्चियां हैं। नाम तो कोई मम्मा बाबा लेते नहीं थे, कहते जो हुक्म पे चलने वाला बच्चा है उसकी जो बच्चियां हैं, ये हमारा टाइटल था मम्मा बाबा के। फिर उसके बाद मम्मा जब मैं लौकिक घर में आई 2 बार, तो मम्मा ने तो हमको बिल्कुल ही सोने की दुनिया में भेज दिया। हमारे लौकिक पिताजी जो थे मम्मा बाबा से बहुत ज़्यादा, उनको मम्मा की वाणी सुनते जाते थे, प्रेम के आंसू बहते जाते थे। और हम देखते थे तो हमें लगता था बस हम मम्मा बाबा को देखते रहे, गोद में बैठे रहें, कि पालना लेते रहें और ठंडी ठंडी छाया हमें मिलती रहे ताकि हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे। ये मेरी मन में हमेशा आश रहती थी और जिसके कारण मैं मम्मा बाबा के बहुत ही नज़दीक रही। और उसके बाद हमारे लौकिक पिताजी ने ध्यान अवस्था में ही हम बहनों को दोनों को समर्पित कर दिया। ये बात है कम से कम 63 की। मम्मा बाबा से मिलने के बाद उनको ये था कि जो बच्चियां जब उनकी हैं तो मैं क्यों इन बच्चियों को बड़ा करके अपने उसमें करूं। तो उन्होंने हमको ध्यान अवस्था में ही समर्पित कर दिया, क्योंकि पहले ध्यान का पाठ बहुत चलता था, भोग भी ध्यान अवस्था में जाकर लगाना, ये सब करना। उसके बाद 65 के अंदर जब मम्मा ने अव्यक्त हुई ना, तो जब ये दीदी इधर आई तो हमारे लौकिक पिताजी ने कहा मैं समर्पित वहीं जाकर बाबा के सामने ही करूँगा। तो हमारे लौकिक पिताजी समर्पण करने गए तो बाबा ने मुझे कहा बच्ची तो हमेशा गोद की बात कहती है ना, आज मैं तुम्हें गोद में बिठाकर ही समर्पण करूँगा। तो बाबा ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके हमारे लौकिक पिताजी सामने बैठे थे। बाबा के रूम के अंदर जो बाबा का कमरा इस समय तो बहुत बड़ा हो गया, तब तो वो बाबा का कमरा छोटा कमरा होता था, पास में किचन होती थी, पास में बाबा का बाथरूम सब होता था। तो बाबा ने मुझे वो बिठा कर कहा बच्चे तुम अब बिल्कुल तकलीफ नहीं पाना, बच्ची की चिंता मत करना, ये बच्ची जयपुर जा रही है, निर्मला के पास जा रही है। बाबा उनको निर्मला आश्रम कहते थे। ये आश्रम में जा रही है, इसको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि ये बच्ची सफलता मूर्त है, हर कार्य में ये सफल होगी और उनके पास में रह कर के ये बहुत जीवन की उन्नति करेगी। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। इतना वरदान लेकर के फिर हमारे लौकिक पिताजी 65 में हमें जयपुर छोड़ गए। तब हम जयपुर में 5 साल रहे। तो मम्मा बाबा से मुझे सबसे ज़्यादा यही था कि बाबा मुझे वरदान भी देता रहे, गोद में भी बिठाता रहे और मैं सदा बच्ची बनी रहूं। लेकिन उम्र के हिसाब से फिर हुआ। फिर उसके बाद मम्मा बाबा 65 के बाद जब मैं समर्पित हो गई, जब मैं जयपुर के अंदर आई, तो सबसे पहले दीदी को भी मेरे पर इतना था कि जब बाबा ने इसको सफलता मूर्त का वरदान दिया है तो इसको हर कार्य में मुझे आगे रखना है, क्योंकि सफलता मूर्त आत्मा है, सफल होगी। उनको मेरे पे बहुत विश्वास था, जिसमें कि कोई भी स्थूल कार्य होता, सूक्ष्म होता, मन वचन कर्म की जो सेवा होती, दीदी कहती थी सबसे पहले निर्मला करेगी। जिसके कारण जयपुर के अंदर हम सब तिलक नगर में रहते थे,
तब मैं वहाँ 5 साल मैं जयपुर के अंदर रह करके मैंने अपने जीवन के अंदर इतनी ऊंची धारणाएं बनाई। सबसे पहले मैंने जीवन में ये धारणा बनाई कि मुझे हाँ जी का, क्योंकि हमारे लौकिक पिताजी ने हमें ये पाठ पढ़ाया था कि हाँ जी का पाठ सदा पढ़ना, ये हमारे लौकिक और अलौकिक, और मम्मा ने तो हमेशा हाँ जी का पाठ पढ़ती है, तो ये हाँ जी के पाठ में कभी पीछे नहीं हटना, चाहे कुछ भी हो जाए तो हाँ जी का पाठ, कोई भी कार्य होता कैसा भी होता हाँ जी। जिसके कारण कहीं भी मैं रहती थी, दीदी कहती थी इसको कहूँगी तो ये हाँ जी जरूर करेगी और ये आएगी जरूर, करेगी जरूर, तो उनको मेरे पे बहुत विश्वास था। जिसके कारण मेरी जीवन के अंदर कुछ ध्यान अवस्था, कुछ हमारी दीदी बाबा के वरदान, कुछ दीदी की पालना से आज हमारी जीवन के अंदर हर प्रकार की, क्योंकि बुराइयां तो होती हैं, इसमें क्रोध की वृत्ति मेरे में बहुत थी, जिसके कारण हमारे लौकिक परिवार वाले कहते थे ये क्रोधी है। पिताजी ने भी दीदी को कहा इसको क्रोध बहुत आता है, ये कैसे ही इसमें रहेगी, तो कोई बात नहीं, सब अच्छी हो जाएगी। जब बाबा 69 में अव्यक्त हुए तो मुझे लगा कि बाबा तो अव्यक्त हो गए, मैं क्यों नहीं अव्यक्त हुई, मैं क्यों नहीं बाबा के साथ चली गई, बाबा के साथ मैं क्यों नहीं गई। तो बाबा ने मुझे कहा बच्ची बाबा तो गए हैं तो तू भी आएगी, लेकिन तुझे बहुत कार्य करना है, तुझे बाबा बहुत कार्य कराएंगे, अब तो ये कार्य करना है, अब तेरी उम्र छोटी है, कैसे आ सकती है। तो बाबा से मुझे इतना उसी समय रातों रात, दीदी तो आ चुकी थी, हम भी रात बाबा के पास के 69 में जब बाबा व्यक्त 18 जनवरी को हुए, सबसे पहले मैंने ही फ़ोन को उठाया, क्योंकि फ़ोन मेरे उधर ही था, और मैं उठा करके दीदी को बोला दीदी ये क्या समाचार आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप सुनिए तो सही। जब दीदी ने सुना, दीदी तो उसी से मैं रवाना हो गई। परंतु जब 21 जनवरी को बाबा को अंतिम करना था तो मैंने कहा मैं बाबा से भी जरूर मिलूंगी। तो मैं भी उसी 21 जनवरी के अंदर बाबा के पास आई, माउंट गई। जिसको मैंने बाबा को देखा तो मुझे लगा बाबा आप तो जा रहे हैं, मेरे मन में वही विचार आया बाबा आप जा रहे हैं, मैं आपसे भले ट्रांस में मिलती हूँ, लेकिन स्थूल में आपकी गोद मुझे कहाँ मिलेगी। बाबा ने कहा बच्ची मैं तुझे रोज ध्यान अवस्था में बुलाऊंगा और अपने गोद में बिठाऊंगा। ये कहकर मुझे मन में बहुत तसल्ली रहती थी कि अभी भी मैं अनुभव करती हूँ कि मैं जब उठती हूँ सबसे पहले मैं बाबा की गोद में बैठती हूँ। बाबा मुझे कहता है आ जाओ बच्ची गोद में बैठ जाओ। जैसे मैं उठती हूँ मुझे बाबा की आवाज़ कानों में सुनाई देती है। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। निर्मला दीदी बिल्कुल
छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट करती हैं। कई बार शुरू में मुझसे अज्ञानता के कारण गलतियां भी हुई, लेकिन दीदी ने बहुत प्यार से मुझे बाबा के ज्ञान के बारे में, योग के बारे में समझाया और आज मैं दीदी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। निर्मला दीदी में मुझे बहुत सारी विशेषताएं नज़र आती हैं। इनके स्वभाव बहुत शांत स्वभाव है और बहुत गंभीरता है। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और ये आदि रतन हैं और मम्मा बाबा के टाइम की हैं, इसलिए हम इनका बहुत रिगार्ड करते हैं और ये भी हमें बहुत प्यार करती हैं। निर्मला दीदी की एक खास बात यह है कि ये व्यक्तिगत कभी कोई समस्या आ जाती है तो उनको बड़े प्यार से सुनकर उनका निदान करने की पूरी कोशिश करती हैं और हर संभव जहाँ तक हो सकता है ये उसमें सहायता करती हैं। पिछले 3 और 4 साल से मैं निर्मला दीदी के संपर्क में आई। इस ज्ञान में मैंने आकर के बहुत सारी अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ CBSE स्कूल में, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों को लेकर के और हमारे अभिभावकों को लेकर के आती थी। एक बार निर्मला दीदी और स्वाति दीदी की टीम हमारे स्कूल में आई। मैं तभी से इनके संपर्क में आई। निर्मला दीदी और स्वाति दीदी ने बच्चों के संस्कार परिवर्तन के लिए क्लासेस हमारे स्कूल में की थी और उन क्लासेस में उन जितनी भी समस्या हमारे बच्चों से, हमारे पेरेंट्स से जुड़ी हुई आती थी, उन सभी समस्याओं को लेकर के मैं दीदी के पास आने लगी। एक एक करके मेरी जो समस्याएं बच्चों और अभिभावकों से जुड़ी हुई थी, निर्मला दीदी के पास आकर के उन्होंने जिस तरीके से एक सम्मान की प्रैक्टिस के साथ मुझे उन सॉल्यूशंस को दिया, मैं उसी दिन से हमारे इन बच्चों को रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस देने लगी और यहाँ आकर के मैंने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम, चाहे वो पर्सनल थी चाहे प्रोफेशनल थी, सारी प्रॉब्लम्स को निर्मला दीदी के थ्रू हमेशा सॉल्यूशन के साथ और एक बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने एक ओरा चारों तरफ बना करके रखा था। उस ओरे के तहत हम सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने बच्चे, अपने अभिभावकों को दे पाए। इस ओम शांति से जुड़ करके, ब्रह्म कुमारी से जुड़ करके हम हमारे बच्चों को संस्कार देते जा रहे हैं। दीदी बहुत ही नम्रचित पर्सनैलिटी है दीदी की। दीदी में निमित्त भाव बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर निमित्त भाव है। दीदी हम सबको इतना रूहानी स्नेह देती हैं जिसको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। निर्मला दीदी को मैं जब भी देखती हूँ इनका हंसमुख चेहरा ही रहता है और सेवाओं का उमंग बहुत ज़्यादा है दीदी को। हमको भी सेवाएं बताती हैं, सेवाओं में आगे बढ़ाती है, सेवाओं में इतना आगे बढ़ाती है, साथी बहनों को आगे रखती है कि आपको सेवा करनी है और सेवा इतनी करती है, सेवा का उमंग उत्साह है। मैं इनको कहती हूँ उमंग उत्साह में रहने वाली आप तो उमा देवी है। सबके लबों पे तुम्हारा है नाम, सबके दिलों के तुम हो मुकाम, सबके लबों पे तुम्हारा